नमस्कार। आइए आज ऊपर वाले फिगर को डिस्कस करते हैं जो कि एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस के बुक में एक्टिविटी नंबर 1.5 और फिगर नंबर 1.4 के तौर पे दिया गया है। इस फिगर में एक स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट केमिकल को हीट कर रहा है और उसकी हीटिंग करने पे क्या ऑब्जर्वेशंस हो रहे हैं वो चीजें देखी जा रही है जो कि आपके आरबीएससी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं इस इक्वेशन को। हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। अब बातें कुछ ऐसी है कि सर ये फेरस सल्फेट क्रिस्टल क्या होते हैं। आपने सुन रखा होगा ग्रीन विट्रॉल का नाम, ब्लू विट्रॉल, ग्रीन विट्रॉल, व्हाइट विट्रॉल, अलग अलग केमिकल्स होते हैं। तो यहाँ पर जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स की बातें हो रही है वो कहीं ना कहीं ग्रीन विट्रॉल की बातें हो रही है। और हमें मालूम है कि ग्रीन विट्रॉल का फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4.7H2। मतलब सर इसमें 7 वाटर के क्रिस्टलाइजेशन वाटर मॉलिक्यूल्स लगे हुए होते हैं, है ना। और इसीलिए इस पर्टिकुलर पूरे कंपाउंड को ग्रीन कलर मिलता है। अच्छा, दूसरी बात कि अगर अपन लोग इसको हीट करें, राइट, अगर इसको हीट करें तो पहला जो चीज इसमें होता है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उड़ जाते हैं। आप समझेंगे इक्वेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से। इसमें दो पर्टिकुलरली रिएक्शंस आपको ध्यान रखने। तो फर्स्ट इक्वेशन, पहला इक्वेशन क्या हो रहा है इसमें, फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स है FeSO4.7H2, इसको आपने पहली बात हीट किया, गर्म किया। तो इस तौर पे जब आप इसकी हीटिंग करते हैं तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं .7H2, ये 7H2 उड़ जाता है। तो यहां पर मैं क्या लिख दूं, +7H2। ये वाटर मॉलिक्यूल्स उड़ जाते हैं। और जैसे ये 7 वाटर मॉलिक्यूल्स उड़ जाते हैं तो जो ग्रीन कलर का हमारा फेरस सल्फेट का क्रिस्टल्स होता है ये एनहाइड्रस फॉर्म में आ जाता है। सर एनहाइड्रस फॉर्म का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स कि अब उसकी कलर जो है वो ग्रीन नहीं रही, वो व्हाइट हो चुकी है। यस। और फर्दर जब आप उसको हीट करते, मतलब आप सेकेंड स्टेप में जब FeSO4 की इक्वेशन आप सेकेंड स्टेप में करेंगे तो अब क्या होंगी, अब ये जो फेरस सल्फेट है, एक्चुअली फेरस सल्फेट FeSO4 क्यों होता है मैं आपको साइड में बता देता हूं। Fe जो फेरस होता है वो यहाँ पर बेसिकली +2 होता है, और सल्फेट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आयन है SO4 2- होता है ना। इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी, इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी, और जब सेम वैलेंसी होती है तो क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। सो दैट इसका फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पर, FeSO4। ठीक है, तो देखिए FeSO4 बन गया। अच्छा, जब मैं इसकी हीटिंग करूंगा तो आपको यहां पर याद रखना पड़ेगा कि मैं फिर से इसको थर्मल डिकम्पोज कर रहा हूं, और थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब मैं इसमें हीट एडिशनल सप्लाई कर रहा हूं। जैसे मैं इसमें हीटिंग करूंगा तो ये 3 अलग अलग केमिकल्स में टूट जाते हैं। पहला है Fe2O3, दूसरा है SO2, और तीसरा है SO3। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बहुत बार पूछा जा